नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षा शास्त्री लाल दत्त शर्माचार्य। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अब मैं जो वीडियो है वो किसी भी कीमत पर 10:30 बजे रात को मैं रोज़ जो है वो डाउनलोड कर दूँगा। आप आराम से खाना खाने के बाद जब आप विश्राम करने जाएं तो आपको नींद तुरंत नहीं आएगी। नींद से पहले परमात्मा को याद कर लीजिए, स्वयं को भी याद कर लीजिए, स्वयं का भी चिंतन कर लीजिए। आराम से मेरा वीडियो लगाइए और आराम से जो है उसको सुनिए और सुनते सुनते आपको नींद आ जाएगी, आपका ध्यान भी हो जाएगा। और जो मैं जिस कार्य के लिए निवृत्त हुआ हूँ, प्रवृत्त हुआ इस कार्य में, ये भगवत कथा, भगवद गीता, यथार्थ गीता, हम अपने कबीर का ही प्रचार कर रहा हूँ। प्रचार करने का बस उद्देश्य है कि जितने लोगों को हो सके मैं बात बता सकूँ। मित्रों, भक्ति का जो बीज होता है ना, जो भक्ति का बीज होता है ना, वो पड़ जाता है ना तो उसका नाश नहीं होता है। इस सनातन धर्म में मित्रों, मैं सनातन धर्म बोल रहा हूँ तो आप समझिए मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल सिर्फ और सिर्फ आत्मा से परमात्मा में होने वाली अनुक्रिया की बात कर रहा हूँ, क्रिया की बात कर रहा हूँ, शाश्वत की बात कर रहा हूँ। आज हम द्वितीय अध्याय यथार्थ गीता का 37वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मैं कल इसको पढ़ रहा था। मैं दिस होता हूँ मित्रों, मुझे एहसास हो गया कि पक्का लाइन कटेगी लास्ट में, और लाइन जो है कटी गई। मैं जानता था इसको। आज मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम जो है 37वां श्लोक पढ़ रहे हैं अभी। तो आपने उसमें सुना होगा कि हे अर्जुन, ये तो बैरी लोग हैं, अगर ये तू युद्ध नहीं करेगा, इससे ये युद्ध नहीं करेगा, तुझे यही लोग ताना मारेंगे, तुमको ये कहेंगे, तुम्हारी अपकृति को वो नुकसान पहुंचाएंगे, तुम परेशान हो जाओगे, मैं भी परेशान हो जाऊंगा। हालांकि कृष्ण तो ऐसा परेशान नहीं हुए, क्योंकि वो दुख से, लाभ से, जय से, हानि से, मान से, अपमान से सबसे परे हैं। वो है ना परे कृष्ण। लेकिन मैं मित्रों कृष्ण का उदाहरण दे दूँ। आप कहेंगे कि आप छिद्रावंशी व्यक्ति हैं। मैं छिद्रा नहीं, मैं सच। कृष्ण तो कहते हैं जरूर कि मैं लाभ से, हानि से, जय से, बड़ा से मैं ऊपर हूँ। लेकिन मैं कितने यहाँ आपको दिखा दूंगा कि कृष्ण वहाँ भी जब अभिमन्यु मारा गया ना, तो कृष्ण भी रो रहे थे और कहते थे कि हे अर्जुन, कर्म फल हमारे पीछा करते हैं। और वो कहते हैं कि जहाँ दुख हो वहाँ दुख तो व्यक्त करना ही पड़ेगा। व्यक्त करने का मतलब वो नाटक की बात कर रहे थे, अभिनय की बात कर रहे थे, वो एक्टिंग की बात कर रहे थे। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। कृष्ण को मित्र समझ लेंगे, आप कभी हार नहीं मानेंगे। और कबीर को जान लेंगे ना तो दिल से बता रहेगा कि आपकी हमेशा विजय होगी। कृष्ण को जान लेंगे तो कभी हार नहीं मानेंगे, हारेंगे नहीं। लेकिन आपको कृष्ण के सारे नियमों को पालन करना पड़ेगा, समझ, साम दाम दंड भेद सब। लेकिन कबीर का ऐसा मार्ग है कि किसी को बिना छले, बिना कपट किए अपने आगे उस बात को स्वीकार कर लेना, और बिना युद्ध किए कबीर का हो जाना। उनके मार्ग पर जो चलने वाले लोग चल रहे हैं। तो जिसे भगवान बुद्ध का मैं उदाहरण दे दूँ, मित्रों, मैं यहाँ भगवान बुद्ध का फोटो लगाया हूँ। अब कोई कैमरा यहाँ है नहीं, लड़का नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऐसे आपको कहूँ तो दिखा दे रहा हूँ। भगवान बुद्ध जो यहाँ पे हैं, और भगवान बुद्ध का मार्ग क्या था? अंगुली मार जो था, अंगुली मार जो डाकू था, ये हमारे भगवान बुद्ध आप देख सकते। तो
भगवान बुद्ध जो थे वो कोई युद्ध नहीं किए, लेकिन अंगुली मार लागू क्या किए, बस एक ही शब्द बोले। वो बोला कि ठहरो, तुम कौन हो? तो कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? क्या तुम जिन लोगों को मार के तुम उंगली पहन रहे हो, क्या उनकी उंगली ला सकते हो? क्या तुम जितनी हत्याएं, क्या तुम उनको जिंदा कर सकते हो? उनकी आंखों के देखो, उनका प्रकाश देखकर वो नतमस्तक हो गया, कहा मुझे क्षमा करें, हे आर्य मुझे क्षमा करें। मित्रों, अब हम पढ़ रहे हैं, हम आगे बात की तो मैं ऐसे भूमिका बना रहा था। तो कृष्ण, मैं यहीं पे छोड़ दिया था, मैं यहीं से बोल रहा हूँ। हतो वा पाप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वामो भोक्षये महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे अर्जुन, अगर तू जीतेगा तो तुझे यश प्राप्त होगा और स्वर्ग प्राप्त होगा, और हारेगा तब भी तू मोक्ष के अभोक्ष से तस्मात्, और तब भी तू जो महामहिम को प्राप्त होगा। और श्वास के कारण प्रकृति में विचरने वाली धारा नहीं हो जाएंगी, परम देव परमात्मा में प्रवेश जाने वाली दैवी संपत्ति जैसे संपूर्ण प्रभावित रहेगी, अथवा इस संघर्ष में जीतने वाले महामहिम। अगर तू युद्ध करता भी है, संघर्ष करता भी है, तभी तू महामहिम को प्राप्त होगा। और अगर तू युद्ध हारता और जीतता है तो तू स्वर्गम जित्वा, क्या है, सॉरी, हाथों पाप से जितवा भोक्ष मही, मतलब तू स्वर्ग का भी भोग करेगा, ऐसा जो है कहना चाहते हैं। और प्राय लोग इसका श्लोक ये ऐसा, मित्रों मैं बता दूं, एक इस पे आता है अर्थात गीता भगवान अज्ञान स्वामी जी का मैं वीडियो देखता हूँ। तो वो शांतनु का रोल किए थे महाभारत में, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। और वो शांतनु का वही अपनी जो है इसकी अपनी वाणी से बोलते हैं कि जो बुद्ध जो कहा है अज्ञान स्वामी जी महाराज ने, उन्हीं की बातों को कहते हैं। तो मैं सुन लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि अच्छा बोलते हैं। वो एक्टर हैं, शांतनु का रोल किए थे वो महाभारत में, मतलब भीष्म पितामह के पिता बने थे। तो मित्रों, तो प्राय लोग इस श्लोक का समझते हैं कि युद्ध में मारोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे भी तो पृथ्वी का भोग करोगे। मित्रों, पृथ्वी का भोग वही करता है वीर भूमि भोग्या। जो वीर होता है ना, वही इस पृथ्वी का भोग करता है, कार कभी भोग नहीं कर सकता है। मित्रों, मैं सत्य बोलता हूँ, जो वीर होता है ना, वही इसका भोग करता है, कायर कभी नहीं करते हैं। जब विपत्ति आती है ना, तो कायर को ढलाती है, समझ रहे हैं? जब विपत्तियाँ आती है तो सिर्फ कायर ढलता है, और जो वीर पुरुष होता है ना, वो न करते हुए उस कार्य को करता है, वही वीर कहलाता है। वैसा जो है कहते हैं। अर्जुन, किंतु आपको स्मरण होगा, अर्जुन कहा चुका है कि भगवान कृष्ण ने कहा, उसने कहा था पहले ना कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, अगर मुझे इस सब हत्या करने के बाद, ऐसे महापुरुषों को मारने के बाद, अपने भाइयों को मारने के बाद अगर मुझे स्वर्ग में मिले ना, मुझे मोक्ष में, तो मैं धिक्कारता हूँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसे। इससे बढ़िया है इन महात्माओं को मारने से अच्छा है कि मैं जाकर कहीं साधु बन के मैं भिक्षाटन करके जो भोजन करके अपना जीवन यापन करूँ। ऐसा जो है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र से संघर्ष या पूरा समय जो हो जाता है विचरण करने वाला, ऐसे दैवी संपत्ति सबसे महान ब्रह्म के उपयोग करोगे, महान किसी प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, वहाँ तो महाभारत चल रही है, महाभारत में बात कही जा रही है, लेकिन हरिरानी महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, व्याख्या करते हैं, बड़ा अच्छा व्याख्या करते हैं। ओम कबीराय नमः, ओम अग्रवाण स्वामी। तो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा तुम अग्नि शुद्धि को करोगे, अगर इस मार्ग पे तुम चलोगे, इसका बीच कभी नाश नहीं होता है, उस परम तत्व में उस तुमको प्रवेश मिल जाएगा। अगर तुम मतलब वहाँ अंतर तक पहुँच भी नहीं पाए ना, तब भी तुम महामहिम की स्थिति प्राप्त करोगे। मैं इसको एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मित्रों। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप अभी भक्ति चालू कर दीजिए, अभी आप
रामायण महाभारत गीता पढ़िए और लोगों को अपने अगल बगल आपको सब लोग जान जाएं। आज जब आप मरेंगे, मैं मानता हूँ कि आप उस आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इस ज़माने में ऐसा गुरु मिलना संभव है। तो लेकिन फिर जब आपकी मृत्यु होगी तो आपको लोग कहेंगे ना कि अरे फलाने बड़ा बढ़िया जो थे वो हमेशा गीता का पाठ किया करते थे। मित्रों, आप गीता सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपके अंदर बीज पड़ चुका है गीता का, और इस बीज को नाश मत समझिए। मैं यहाँ से लेकर पूरा 18वां अध्याय तक मैं आपको बताऊँगा। जो मेरी क्षमता होगी, जो मेरे गुरु का आशीर्वाद होगा, मैं उसके कृपा से, अपने गुरु की कृपा से, अगर स्वामी महाराज की कृपा से मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। और इस बीज का नाश मत मित्रों, मैं 20 साल से इस बीज में अंदर पड़ा है और आज तक वो बीज चल रहा है मेरे अंदर। इस बीज का कभी नाश नहीं होता है। अगर मान लो आप इस जन्म में उस प्रकोप नहीं प्राप्त करोगे, मैं आपको सत्य बोलता हूँ कि अगले जन्म में जरूर आप ज्ञानी महापुरुष के पैदा होंगे और उस जो जन्म में आप उस परंतु को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन संभव है, मत छोड़िए इस काल को। बहु भाग्य मत, भाग्य तो मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से इस मनुष्य का जन्म होता है मित्रों। इसके बाद कौन सा जन्म होगा, ना आप रहेंगे ना मैं रहूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, जो मुझे सुनते हैं, मेरे पिता तुल्य, मेरे चाचा, मेरे भाई बंधु, अभी से जो है परमात्मा में ध्यान देना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। चाहे आप 6 बजे से पहले आप उठिए, अपना नहा धोकर बस एक चटाई लगाइए और आराम से थोड़ा सा आपका जो है आसन थोड़ा सा ज़मीन से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, कम से कम 2 बित्ता ऊपर है। आप उसे बैठकर आराम से 10 मिनट बाद 10 मिनट ध्यान दीजिए। 10 मिनट से बढ़ाते रहिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसा करिए। तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहते हैं कृष्ण, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयो जया ततो युद्धाय जस्वा नयं पापं वपाप्स्यसि। हे अर्जुन, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तू सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से भी ऊपर उठ के इस युद्ध को कर। तू इसको अपना युद्ध मत समझ, तू अपना इसको युद्ध मत समझ। अगर तू अपना समझ के युद्ध करेगा तो तुझे मोह हो जाएगा। जब तुझे मोह हो जाएगा तो जो से मोह से उत्पन्न होगा दुख, उस दुख से तुझे दुख होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा बचपन का दोस्त, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू ये दुख तुझे मिले। क्यों? क्योंकि एक सच्चा मित्र क्या कहता है, एक सच्चा मित्र क्या करता है? एक सच्चा मित्र अपने संकट में पड़े दुख के साथ खड़ा, उस दोस्त के साथ खड़ा होता है और उसको उस परेशानियों से उठा के बाहर लाता है। मित्रों, ऐसा कृष्ण जो है अर्जुन से कहना चाहते हैं। और सुख में सर्वस्व और दुख में विधिवत, मतलब वो कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू इस युद्ध को करेगा निस्वार्थ भाव से, ये अपना ही तुझे समझ के, तू ये मत समझ कि तेरी पत्नी का छीन हो रहा है, तू ये मत समझ कि तू अपने कुल के लिए युद्ध कर रहा है, तू ये मत समझ, ऐसा मत समझ मित्र। तू ये समाज कल्याण की समझ, तू समाज कि जो मेरी पत्नी का यहाँ पे छीन हुआ है, अगर किसी साधारण महिला का तो क्या होता। तू इस समाज के लिए युद्ध कर, इस युद्ध को तू अपना ना समझ मित्र। अगर ऐसा अपना समझेगा तो ये तेरा युद्ध जो है क्या होगा, वो पाप कर्म में आ जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तू पाप कर्म करे, मैं चाहता हूँ कि तू निष्काम कर्म कर। इस युद्ध को तू अपना ना समझ, समाज कल्याण की समझ। ये परम सिद्धि है महापाठ, निष्काम कर्म यही परम सिद्धि। मित्रों, मैं बता रहा हूँ, मेरे गुरु भी कहते हैं कि सिद्धि आएगा क्या करोगे, सिद्धि को क्या करोगे तुम, निष्काम कर्म करिए मित्रों। ऐसा कृष्ण जो है इसको समझाते हैं कि अर्जुन तो ऐसा मत कर। अगर तू ऐसा करेगा तो जो दुख होगा ना, और जब तू इससे ऊपर युद्ध करेगा ना तब भी, क्योंकि तुझे दुख नहीं होगा ना, तो इसके समय क्या कह रहे हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ जो है अर्जुन, तू सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में भी सबको समान समझ और सबको समान समझ के इस युद्ध को कर। इस सनातन धर्म के युद्ध को कर, इस परमात्मा के युद्ध को कर, इस आत्मा से परमात्मा के प्रेम का युद्ध तू कर। अगर तू युद्ध करेगा तो तू क्या होगा, अगर तू हार भी जाएगा इस युद्ध में, अगर तू पीछे भी रह जाएगा तो क्या होगा, तू महामहिम की स्थिति प्राप्त होगा। और जीत गया तो तू हिम्मत को प्राप्त हो जाएगा। मैं तो मैं उसको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे
अगरान स्वामी जी महाराज है ना, अभी तत्काल में है, इस पृथ्वी पे है और सदैव रहेंगे। भला इनका शरीर नाश सुहान हो जाएगा, लेकिन इनकी आत्मा हमेशा अपने शिष्यों के लिए, अपने जो भक्तजनों को सुनने के लिए हमेशा वो आते रहेंगे, उनको प्रेरित करते रहेंगे अंदर से। मैं बता दे रहा हूँ कि अगरान स्वामी जी महाराज हैं ना इस समय, तो अगरान स्वामी जी हैं, लेकिन उनका ये शरीर छूटने के बाद भी वो रहेंगे। ऐसा वही कृष्ण कहना चाहते हैं कि तू देवत्व को प्राप्त होगा। देवत्व का मतलब ये, क्या हम अगरान स्वामी की वंदना नहीं करते हैं? क्या हम याचना नहीं करते हैं? क्या हम पूजा नहीं करते हैं? क्या आप नहीं करते हैं? आप जरूर करते हैं। तो ये देवत्व को प्राप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया है। और आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो है अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा कहते हैं, ईशा ते भीता संगे बुद्धि योगे तिमाम शृणु बुद्धया युक्तो या पार्थम कर्म बंधनम प्रहास्यसि। पाठ यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि बुद्ध युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि भली प्रकार विचार करने और जीतने को महामहिम की स्थिति, और हारोगे तो देते जय में सर्वस्व और पराजय में देवत्व। दोनों ही हाथ में तुम्हारे लड्डू है मित्रों। ये परमात्मा का मार्ग ऐसा है, ये साधना ऐसी है, ये सनातन ऐसा है कि अगर इस युद्ध में तुम प्रवृत्त हो जाओगे तो मैं कहता हूँ, मैं लाल ब्रत शर्मा, शिक्षा शास्त्री लाल ब्रत शर्मा आचार्य, मैं कहता हूँ कि अगर आप इस युद्ध में आप प्रवृत्त हो जाएंगे, अगर हारेंगे तब भी आप महामहिम, और जीतेंगे तो देवत्व को प्राप्त, जैसे कबीर प्राप्त हो गए, जैसे गुरु नानक प्राप्त हो गए, जैसे बुल्ले शाह हो गए, जैसे फरीद हो गए, माओ से हो गया, चीन का था वो माओ से, बहुत बड़ा दार्शनिक, सुकरात हो गया। क्या है? और मित्रों ऐसे ही बहुत से महापुरुष, परमहंस स्वामी जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज, साक्षात अभी हमारे सामने उदाहरण है अगरान स्वामी जी महाराज, इस आधुनिक काल में है ना, देवत्व को प्राप्त है ना। मित्रों जब आप इसमें घुसेंगे ना, जब इस आप में जाएंगे इस परमात्मा के प्रेम में, तो मैं बताता हूँ जब ध्यान करेंगे, जब साधना करेंगे, जब पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे उस परमात्मा का, तो वो परमात्मा स्वयं ही आपके अंदर से बोलता है। क्यों? वो क्या है? तो वही है बिन बाणी वर वक्ता जोगी, बिन कर्म कर्म करे विधिनाना, अब बिन बाणी वर वक्ता जोगी, बिन कान सुनाए बिन काना, अब बिन पग चले सुनाए बिन काना। बिन पग न होते हुए भी चलता है, और बाएं नहीं होते भी वक्ता है, और वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा जो है ये कहना चाहते हैं कृष्ण। और क्या कहें कि भय से उपराम हुआ मानोगे, अब कीर्ति को भी इस प्रकार से अस्तित्व को ऐसा में रखकर स्वयं को विचार करके युद्ध को अग्रसर होना ही ज्ञान योग है। इसलिए मैं कहता हूँ मित्रों, मेरा वीडियो देखा करिए, आराम से भोजन किया करिए, मेरा वीडियो देखिए, परमात्मा का भी ध्यान हो जाएगा, परमात्मा को भी आप थोड़ा समझ लेंगे, परमात्मा को भी आप, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी आदमी आप हैं, बुद्ध है, तभी तो मेरा वीडियो देखते हैं। मैं जितने लोग देखे हैं, मुझे नहीं चाहिए लाइक सब्सक्राइब, मैंने लाइक सब्सक्राइब के लिए चैनल नहीं खोला है मित्रों, मैं कोई इससे अपेक्षा नहीं करता हूँ। आप लोग मेरा बस वीडियो देखिए और स्वयं चिंतन करिए। आप बुद्ध, मैं बताता हूँ ना कि ये बीज पड़ गया आपके अंदर, और जब बीज पड़ जाता है इसका नाश नहीं होता मित्रों, क्योंकि इसको नाश करने में कोई सक्षम ही नहीं है। ठीक, आगे वो बताते हैं कि प्राय लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म युद्ध नहीं करना पड़ता है। कहीं करना पड़ा भाई भैया, क्यों नहीं करना पड़ेगा? ज्ञान युग में क्या साधु बनेंगे ना, यही घूमेंगे फिरेंगे, साधना करें तो क्या कर्म क्या है? आप खाना खाएंगे तो भी तो कर्म है, आप पानी पिएंगे तो भी तो कर्म है, आप योग करेंगे तो भी तो कर्म है, आप साधना करेंगे तब भी तो कर्म है, आप सब कुछ करें तो कर्म ही तो है। वो है क्या? वो कर्म है मित्रों, वो कर्म है। कर्म के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है मित्र।
इस संसार में जो भी है, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी कर्मनिरत हैं। बिना कर्म किए तो कुछ संभव नहीं है। आप भोजन तो करेंगे ही, आप ताकना भी तो एक कर्म है। बिना कर्म किए जो है कुछ संभव ही नहीं है। इसलिए कर्म, आप चाहे ज्ञान योग में जाएं और चाहे निष्काम, आप दोनों में जाएंगे तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा जो है भगवान स्वामी समझाते हैं। कहते हैं कि ज्ञान में कर्म नहीं है, तो मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तुम बुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, तुम चैतन्य हो, यही तो अहंकार है। मैं बुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं जान गया हूँ परम तत्व को, मैं सत्य। अरे भाई, तब भी साधना करनी पड़ेगी। अवगुण ही गुण बरतते हैं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर वो बैठ जाता है। वो भी बैठ जाता है, लोग भी बैठ जाते हैं। अरे हम जानते हैं सब कहानी, आत्मा हो, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा का। अरे भैया, जानते हो, मानते हो, जानते हो, मानते हो उसको? आप नहीं मानते हो। आप जानते तो हो कि आप मानते नहीं हो। आप जानिए और जान को उसको आचरण में लाइए। जबकि निष्काम कर्मयोगी इसमें आश्रित होकर कर्म करता है, और करना दोनों मार्गों में, और वह कर्म भी एक ही है। जैसे दोनों मार्गों में किया जाए, बस दोनों ही कर्म आपको उसमें भी करना, आपको ज्ञान में करना है, निष्काम कर्म में। कर्म से छुटकारा नहीं मित्रों, कर्म से तो छुटकारा है ही नहीं है। अगर कोई ये सोचता हो कि मैं कर्म छोड़ के मैं साधु बन जाऊं तो क्या उनको कर्म नहीं करना पड़ता है क्या? और सबसे बड़ा अगर भक्ति मित्र होती है तो गृहस्थ आश्रम में। आप, मैं बार बार कहता हूँ ये कि आप इस परिवार में रहते हुए, अपना दुकान दौरी चलाते हुए, अपना व्यापार करते हुए, अपना सब कुछ करते हुए उस परम तत्व में प्रवेश पा जाएंगे। विधि मैं बताऊंगा। बोल रहे हैं ना कृष्ण कि निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। लेकिन मुझे लगता है ना, ये दोनों से बेस्ट मुझे लगता है भक्ति योग। भक्ति योग सबसे बढ़िया है। न इसमें अहंकार होगा और न इसमें निष्काम। इसे बस सब कुछ अर्पण कर दो ईश्वर को ना। जो भी तुम करते हो, आप जो भी कर्म करते हो सब अर्पण कर दो। आप खाना खा रहे हो तो समझ लो आप भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। आप पानी पी रहे, समझ भगवान का चरणामृत पी रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप सब भगवान को अर्पित कर दिए। अपने भले बुरे कर्म, सारे कर्मों को अर्पित कर दीजिए मित्रों। अब आगे हम बढ़ाते हैं। तो 2006 श्लोक में बहुत समझ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और ये 24वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ आपको। ओम कबीराय नमः। भगवान स्वामी महाराज। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्म आरंभ में अर्थात जो बीज का नाश, देखो मित्रों मैं पहले बताया, तो बीज का नाश नहीं होता है, सीमित फल स्वरूप दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है और धर्म परिवर्तन नहीं होता है। आप इस कर्म को समझें और इस पर 2 कदम चलें। और जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी चला जाता है, साधक तो चलते ही हैं। बीज भर डाल दें अर्जुन, बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता ऐसी कोई अस्त्र नहीं है उस सत्य को मिटा सकते। देखिए मैंने मित्रों में ये पहली बात मैं बोल दिया हूँ, उस सत्य को मिटाने से प्रकृति केवल आचरण आवरण डाल सकती है और कुछ देर तक, किंतु साधन के आरंभ में मिटा नहीं सकती है। मित्रों कहना चाहते हैं महाराज जी, समझाना चाहते हैं आम जनता को कि आम जनता इस बात को नहीं समझी। योगी जन इस बात को भली भांति समझते हैं। जो इस मार्ग पे, वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तू इस मार्ग पे चल भी देगा ना, अगर तू इस मार्ग पे चल भी देगा
तो इसका इस बीज का नाश नहीं होता है। ये बीज तूने डाल दिया अंदर, अब ये जो बीज है अंदर पड़ गया है और इसका नाश नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, प्रकृति का आवरण इस पे आ सकता है। अब प्रकृति का आवरण का मतलब अब पेड़ पौधा का मतलब मत समझिएगा आप, यही तो समझाने में बैठता हूँ, यही समझाने में बैठता हूँ। अब क्या समझ रहे हैं प्रकृति का आवरण का मतलब, क्या समझ रहे हैं? क्या प्रकृति उस बीज पे बीज मतलब कोई बीज है क्या हो, कोई पौधा है क्या हो? नहीं, आपके जो अंतर चेतना में उस आत्मा को जानने का, उस परमात्मा को समझने का जो बीज पड़ गया है, उस पे प्राकृतिक आवरण पड़ सकता है कुछ समय के लिए। अब प्राकृतिक आवरण क्या है? ये आप तो बोल रहे हैं गुरु जी की प्राकृतिक आवरण तो क्या है? आप क्या समझते हैं प्राकृतिक आवरण से? अब प्राकृतिक आवरण क्या है? तो प्राकृतिक आवरण 3 ठो गुण है। वो गुण क्या है? सतो गुणा, रजो गुणा, तमो गुणा। और सतो गुणो तमो गुणो और रजोगुणों से ही इस शरीर का निर्माण होता है। और उस शरीर में ही वो तीनों गुण आपके अंदर जब आते हैं तो आप भटक जाते हैं या भूल जाते हैं कि मुझे साधना करनी है, मुझे योग करना है, मुझे पैसा कमाना है। इसी का वो बात करते हैं। हे गुरुवार, अगर मैंने कोई त्रुटि की तो मुझे क्षमा करें। तो ये आपका ही सब दिया हुआ है, मैं समझ रहा हूँ आपका हाथ इस पे है, मेरे गुरु कबीर का हाथ है, गलतियाँ नहीं हो सकती। तो वो इसी बात को कहना चाहते हैं कि प्रकृति का थोड़ा बहुत आवरण उस पर पड़ सकता है। क्यों? प्रकृति कोई क्या, प्रकृति में कोई क्षमता नहीं है। हाँ, लेकिन प्रकृति में इतनी क्षमता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि प्रकृति तो इसको कुछ समय तक आवरण कर सकता है, परंतु प्रकृति के अंदर वो बैलेंस नहीं है, ताकत नहीं है, ऊर्जा नहीं है ना कि उस भक्ति, उस साधना को, उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए उसको रोक सके लंबे समय तक। क्योंकि कभी न कभी वो फटेगा ही ज्वार अंदर से। थोड़ा सा कुछ घर में हुआ, थोड़ा उम्र समय बीता, 50-60 साल, मोह भंग हुआ, चला निकला। क्योंकि वो तो बीज रोपण तो उसने कर दिया है पहले। धन्य है आप, बहुत अच्छी व्याख्या किया आप लोगों को समझाने के लिए। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी क्यों न हो। मित्रों, मेरे गुरु कहते हैं, देखिए आप पापी की बात आ गई तो मुझे अपने गुरु का जो है ना दोहा याद आ गया कि पापी से पापी भी ना उससे तर सकता है। मैं बताता हूँ। तो कहते हैं कि पापी से भी पापी जो है वो तर जाएगा। मेरे गुरु कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा कि पापी से अज्ञान रूपी नौका, अज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ज्ञान रूपी नौका से वो निसंदेह प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जो है और अग्रहान स्वामी जी महाराज जो है वो कहना चाहते हैं। और निष्काम कर्म योग, और ठीक उसी प्रकार बात को यहाँ का भी कहते हैं कि अर्जुन निष्काम कर्म का बीजारोपण जो है वो भर दे के ना, मतलब भर दे तो उस बीज का भी नाश नहीं होता है। मतलब वो कहना चाहते हैं अगर निष्काम कर्म योग का जो है बीज भी ना अगर थोड़ा सा पड़ जाए ना तो क्या होता है कि उसका जो है नाश नहीं होता है। ऐसा जो है वो कहना चाहते हैं सद्गुरु धारा नंबर में, ऐसा जो है वो कहना चाहते हैं। जैसे हाँ देखिए, आप उन्होंने कृष्ण कह रहे हैं गुरु जी महाराज की पापी से भी पापी, या श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, आप समझिए वो भी सदगुरु हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पापी से पापी कितना हो बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो इस काम में बीज डाल दिया है, बीजारोपण कर दिया है परमात्मा के रास्ते में, परमात्मा के मार्ग पे, तो उसका उस बीज का नाश नहीं होता है, क्योंकि उसको मारने में कुछ संभव ही नहीं है। और निष्काम कर्म पर बीजारोपण जो पड़ता है उसका नाश नहीं होता। आगे बताएंगे विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता है कि आपको स्वर्ग सिद्धियों सिद्धि तो पहुँचा कर छोड़े। आप यह साधन भले छोड़ दें, किंतु यह साधन आपका उद्धार
करके ही छोड़ेगी। इस काम कर्मियों का थोड़ा सा भी ध्यान जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करता है। मित्रों, वो कहना चाहते हैं कृष्ण की आपको स्वर्ग रिद्धियों या सिद्धियों तक पहुंचा कर छोड़ती है। अगर इसमें आप बीजारोपण में तो आपको सिद्धियों तक पहुंचा दे। किसमें? सिद्धियां प्राप्त करने में नहीं, रिद्धियां प्राप्त करने। वो बता रहे हैं कि बीजारोपण अगर पड़ गया तुम्हारे तक निष्काम कर्मयोग का, निष्काम कर्मयोग का अगर आपके अंदर बीजारोपण पड़ गया तो आपको रिद्धियों सिद्धियों तक पहुंचा करके ही छोड़ेगा। तो रिद्धि सिद्धि क्या है? जादू टोना क्या जाके शमशान घाट पे? अरे ऐसे की बात नहीं कर रहे हैं। और रिद्धियों सिद्धियों का मतलब वो कहना चाहते हैं ये मूल निष्काम कर्म का जो निचोड़ है मित्रों, उसी को सिद्धि कहते हैं कृष्ण कि निष्काम कर्म में सिद्धि है। अर्जुन, आज समाज जानता है ना उनको कि अर्जुन ने सब पापियों को मारा, जिसको भी मारा या कृष्ण ने सब करवाया, तो आज उनको यही सिद्धि है। उनके बाद कितने सिद्धि प्राप्त करने वाले आए गए, चले गए। निष्काम परम योग ही परम सिद्धि है मार्गों मित्रों। और देखिए मेरे गुरु भी यहाँ कहते हैं कि कामी तरे लोभी तरे तरे गए। मेरे गुरु कहते हैं कि कामी तरे लोभी की गति हो, असलील भक्त संसार में तरत न होए देखा कोई। मित्रों, मेरे गुरु जी कहना चाहते हैं कि कामी भी तर जाते हैं, लोभी भी तर जाते हैं इस मार्ग पर चलने से, और लोभी की गति हो, और सलील भक्त संसार, और सलील भक्त वास सजल भक्त और तरत न देखा कोई। लेकिन सभी तो हो जाते हैं, ठीक है, और लोभी भी तारें और कामी भी तारें, लोभी गति हो, परंतु जो सलील भक्ति है वो कह रहे हैं कि तरत न देखा कोई। जैसा उनका तन होता है ऐसा किसी का नहीं होता है मित्रों। मेरे गुरु ऐसा कोई चीज़ नहीं बचा जिस पर उन्होंने कुछ न कहा हो। वो हर जगह कहें, हर बात पे कहें, एक बात कहें हैं, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, और तीन लोग की संपदा और रही शील में आए। मित्रों, जिसके अंदर क्षमा नहीं है, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, जिसके अंदर शील नहीं है, जिसके अंदर गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकते। मेरे गुरु करना चाहते हैं कि तीन लोग की संपदा रही शील में आए। ये तीन लोग की संपदा है। तीन लोग क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, हम तमोगुण सतोगुण की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है मित्रों, आप आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा जो कहते हैं कि इस निष्काम कर्मियों का थोड़ा सा भी साधन, तो ये जन्म मृत्यु भय से ना, अगर थोड़ा सा मित्रों, मैं बता दे रहा हूँ, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। ये कहना चाहते हैं अग्रहण से, हे कबीर महाराज सदैव बनाया रहा कि अगर थोड़ा सा भी अगर तुम कर्म के बारे में जान गए ना, निष्काम कर्म का तुम्हारे बीज पड़ गया ना, तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी कर्म का साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है। मित्रों, मैंने रात भर रिसर्च किया है मृत्यु पे, मैं नींद से उठ गया हूँ। मैं बताता हूँ कि वास्तविकता यही है कि जब थोड़ा सा भी मार्ग चलेंगे निष्काम कर्म के परमात्मा के लिए ना, तो कसम बता रहे हैं आप मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। आपको मृत्यु से भय नहीं रहेगा। और मैं कहता हूँ हर मनुष्य को मृत्यु डरे और डर के ही कर्म करे। वो ये सोचे कि उसकी आज ही मृत्यु हो जाएगी, तो मुझे आज एक कल मेरी मृत्यु, आज मैं अच्छा कर्म कर लूँ। मैं आपसे कहता हूँ हे मित्र, आप भी समझ कि मेरी मृत्यु कल हो जाएगी, तो आज से ही कर्म करना स्टार्ट करिए, अच्छा कर्म, और देखिए आपको कैसा आपका जीवन सुधर जाएगा। मित्र हमको लगता है हो गया, एक श्लोक ये हो गया, एक ये हो गया 36वां, 37, 38 और 39 और 40। एक श्लोक मैं पढ़ के उसको विराम दे दूँगा, क्योंकि समय हो गया मित्रों, हमको भी ना प्यास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रे केह कुरु नंदनम
बहुशाखा हंता स्व बुद्धयो अव्यय साइनाम। अर्जुन, इस निष्काम कर्मयोग में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है और क्रिया एक ही है, परिणाम एक ही है और आत्मिक संपत्ति की स्थिर संपत्ति है। और संपत्ति को प्रकृति में द्वंद्व से सैन्य सैन्य अर्जित करना व्यवसाय, यह व्यवसाय अथवा निश्चय क्रिया भी एक है। तब तो जो लोग बहुत व्यवसाय अथवा निश्चय क्रिया भी एक ही है, तब तो जो लोग बहुत क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, वे भजन तो नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अंतर क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। मित्रों, यहाँ कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, निष्काम कर्म में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है। तो क्रियात्मक बुद्धि क्या है? वही जो आप इतने सुन रहे हैं, आत्मा परमात्मा। और क्रिया एक ही है और परिणाम भी एक ही है। क्रिया क्या है? वही क्रिया सब करेंगे, जितने योगी जन है वही करेंगे, और परिणाम भी एक ही है, आत्मा साक्षात्कार। परमात्मा को विद्ध रूप हो जाना, जान जाना, परमात्मा का ज्ञान हो जाना ही ये क्रिया है। संपत्ति को प्रकृति में द्वंद्व और संपत्ति को प्रकृति के द्वंद्व में सैन्य सैन्य अर्जित करना व्यवसाय है। सैन्य सैन्य का मतलब का, आप कोई बिजनेस खोल लिए, आप व्यवसाय का मतलब क्या? व्यवसाय में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसी अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद क्या है आपके यहाँ? द्वंद्व समास पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? रात दिन, सुबह शाम, माता पिता, ये द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ऐसे द्वंद्व का एक व्यवसाय ही समझ लो इसको। ऐसा ही करके सैन्य सैन्य इसमें अर्जित करना ही व्यवसाय। यह एक व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी है, भी एक है। तब तो लोग बहुत सी क्रियाएँ कर बताते हैं। नहीं, क्रियाएँ बताते सब गलत है ना। क्या वे भजन नहीं करते हैं? भजन तो करते हैं, लेकिन उनका भजन नस्वान है। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, वे भजन नहीं करते हैं। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं रहती है। वो भजन क्या करते हैं? उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं रहती है। मन पर, माया पर पर्दा उनको पड़ा हुआ है, और हाँ, वे भजन नहीं करते हैं। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं रहती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अनंत क्रियाएँ करते हैं। ये उस मार्ग को नहीं करेंगे, नौटंकी करेंगे, दूसरे तरह काम करेंगे। परमात्मा पाने का ये रास्ता है तो कुछ और रास्ता अपना लेंगे अपने लिए। बहुत से हैं मित्रों, बहुत विधियाँ हैं परमात्मा को पाने की। अब मित्रों, मैं यहीं जो है ये श्लोक में पढ़ के यहीं विराम दे रहा हूँ। यामिना पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपक्षिता पश्चिता वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। ओम कबीराय नमः। ओम अग्रहण स्वामी। ओम मिथ्याद गीता सत्यवचनम प्रयातम। नमस्कार मित्रों, आप जो मेरा चैनल है वो देखा करिए। कहे कबीर सुने लाल बाबू। मित्रों, मेरे चैनल का नाम है। छोड़िए लाइक सब्सक्राइब हमको मत करिए, बस आप जो है देखा करिए, अपना आत्मचिंतन करा करिए, आप आत्ममंथन करा करें। आप जो है और मेरा वीडियो मैं बता दूं, मेरा वीडियो जो है पूरा देखा करिए मित्रों, कि परमात्मा के हवन चल रहा है, हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। गाना एक तो ना, हवन हवन होना हमको नहीं आता है, तो ऐसे करने का मतलब वो है। आप जो है आराम से मेरा वीडियो देखिए, छोड़िए हटाइए लाइक सब्सक्राइब मत करिए। हाँ, बस परम पिता परमेश्वर के लिए